जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने ये गाना बहुत ज़्यादा सुना होगा। बीजेपी की हर रैली में इस गाने को बजाया जाता था। बीजेपी के समर्थकों ने और बीजेपी के नेताओं ने तमाम चुनाव रैलियों में भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन शायद भगवान राम बीजेपी के नेताओं की इन बातों से, बीजेपी के समर्थकों के इस तरह के गाने बजाने से नाराज हो गए। भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में किया गया। शायद ये बात भगवान राम को भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए जहां पर भगवान राम मौजूद हैं उसी अयोध्या के अंदर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह एक बहुत बड़ा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि जिन भगवान राम के नाम पर बहुत ज्यादा राजनीति की गई, वोट मांगे गए, उन्हीं भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं मिल पाया। यहां से एक बात सबको समझ लेनी चाहिए। फिलहाल अयोध्या की सीट पर बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी है और अयोध्या में हारने के बाद जो कट्टरपंथी लोग हैं, कुछ जो लगातार सोशल मीडिया पर चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर पोस्ट कर रहे थे, वो काफी बिलक चुके हैं। अयोध्या के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, अयोध्या के हिंदुओं को गलत बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी ट्रोलर्स तो छोड़िए, सोनू निगम जैसे लोगों को भी यह बात हजम नहीं हो रही है। सोनू निगम ने भी अयोध्या के हिंदुओं को सुना डाला। सोनू निगम ट्वीट करता है कि जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवाकर दिया, पूरी की पूरी एक टेंपल इकोनॉमी बनाकर दी, उस पार्टी को अयोध्या जी सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। इसी तरह के बहुत सारे लोग अयोध्या के लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन लोगों को जवाब देने वाले कह रहे हैं कि अयोध्या के अंदर सरकार ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर, योजनाओं के नाम पर बहुत सारे गरीबों के मकान वगैरह तोड़े थे, इसलिए अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को यहां से नकार दिया। यह बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटी खबर नहीं, और एक बहुत बड़ा झटका है कि जिन भगवान राम के नाम पर पूरी राजनीति की गई, वोट मांगे गए लगातार, उन्हीं भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी को उन्हीं के घर में नहीं मिला। फिलहाल राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा बड़ी जीत हुई है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलैरिटी इस वक्त किसकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, लगभग 1.5 लाख वोटों के आसपास से चुनाव जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े थे, उसके अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे। दोनों जगह से राहुल गांधी जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी तकरीबन 3.5 से 4 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। इससे भी आप पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जनता जो है वो ज्यादातर राहुल गांधी को पसंद कर रही है। अयोध्या के अंदर 80% वोट हिंदुओं का है। हिंदुओं ने वहां पर बीजेपी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं किया। आइए अब चुनावी नतीजों पर बात कर लेते हैं। सीटें अभी भी वहीं पर रुकी हुई हैं। 290 से 92 के बीच में एनडीए अटका हुआ है, 300 पार नहीं कर पा रहा है एनडीए। इंडिया भी 235 से 40 के बीच में ही रहेगा। देश में अब सरकार गठबंधन की ही बनेगी, चाहे वो किसी के साथ किसी का गठबंधन हो। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। बीजेपी को भी दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। जिस धौंस के साथ बीजेपी के सांसद संसद में बैठकर किसी भी कानून को पारित कर देते थे, बहुत ज्यादा बहुमत बीजेपी के पास संसद में होती थी, अब वो बहुमत नजर नहीं आएगी, क्योंकि तकरीबन 29 सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी जीत चुकी हैं। 100 सीटें, 100 सांसद कांग्रेस के भी होंगे। इधर समाजवादी पार्टी के भी 30-32 सांसद हैं। तो विपक्ष भी अब काफी बड़ा नजर आएगा संसद के अंदर। तो अब किसी भी कानून को एकदम से बनाने के लिए जिगरा चाहिए होगा, सबकी सहमति चाहिए होगी। इतनी आसानी से अब सरकार नहीं चलेगी, और सरकार अब जिसकी भी बनेगी वो गठबंधन के साथ ही बनेगी। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने सारी बातें कही, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल से शुक्रिया कहा। वैसे तमाम देश के राज्यों को शुक्रिया अदा कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश को खासकर कि जो काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है बहुत बड़ी बात है। इस तरह से समाजवादी पार्टी को पसंद किया, कांग्रेस को इतनी सीटें दी, दिल से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि
हमारे साथ ज़्यादातर गरीब लोग हैं, गरीबों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और ये जो बीजेपी की हार हुई है, इसको हार बता दिया है राहुल गांधी ने। नैतिक हार तो हो ही गई है, 300 पार नहीं जा पाए, 400 पार वाले, इस तरह की बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं, तो ये नैतिक हार तो प्रधानमंत्री की हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन चीज़ों का वादा किया था, हम उन वादों को पूरा करेंगे। राहुल गांधी इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो सरकार बना रहे हैं। उनसे इस बारे में भी सवाल किया गया, क्या नीतीश कुमार आपके कांटेक्ट में हैं? चंद्रबाबू नायडू से आपने बात की है? उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी कल बैठक होगी, हम अलायंस में हैं और भी पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या फैसला होगा वो हम उनसे बातचीत करके ही कल आपको बताएंगे। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम अपने सभी साथी दलों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए कल जो बैठक होगी उसमें फैसला होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, किससे अलायंस कर रहे हैं, किसके कांटेक्ट में हम हैं, कल आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी तक सरकार किसी की नहीं बनी है और कल परसों 2-3 दिन हो सकता है, 5 दिन भी सरकार ना बने, क्योंकि मसला यहीं पर अटक रहा है कि कौन सी पार्टी अब किसके साथ गठबंधन करेगी, कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। अब मामला इसी पर अटका हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अक्सर उनकी तरफ से आती हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर जब तेजस्वी यादव के साथ बिहार में सरकार बना ली थी, तो बहुत अजीब शजीब बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई थी, बहुत ज़्यादा कुछ नीतीश कुमार के बारे में बोला गया था। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हों और वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाएं। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग इंडिया अलायंस में जुड़कर बीजेपी की सरकार को ख़त्म कर देते हैं, तो ये एक इतिहास बन जाएगा। वैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का इतिहास तो ऐसा है, इतनी आसानी से ये लोग एनडीए के हाथ नहीं आएंगे। बीजेपी को अपने आगे घुटने टिकवा देंगे ये लोग भी, और कोई छोटे मोटे पद नहीं लेंगे ये, क्योंकि इनका रिकॉर्ड पुराना ऐसा रहा है। ये लोग घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे सभी लोगों को और एक अच्छे पद पर ही जाकर किसी को समर्थन देंगे। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन सब का जो जादू था लोगों के ऊपर, वो शायद उतर चुका है। सबसे बड़ी बात अयोध्या से सामने आई है। भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति की गई, इतने वोट मांगे गए, लेकिन भगवान राम ने वहीं पर अपना आशीर्वाद बीजेपी को नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बीजेपी के अलावा जो और पार्टी के नेता हैं हिंदू, उनको असली हिंदू नहीं कहते हैं। वो भी तो दिल से भगवान राम को मानते हैं, दूसरी पार्टियों के नेता, लेकिन उनको बहुत सारे लोग हैं जो असली हिंदू नहीं कहते हैं। लेकिन भगवान राम ने दूसरी पार्टी के नेता को आशीर्वाद दिया, बीजेपी को आशीर्वाद नहीं दिया। फिलहाल सरकार किसी की भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन जो दौर अभी 5 साल का गुजरा है, ऐसा दौर अब ये 5 साल में नहीं गुजरेगा। इतनी अकड़ के साथ, इतनी पावर के साथ एनडीए अपनी सरकार शायद नहीं चला पाएगी, ये बात तो अब तय है।